आप आप पछाण तानिज घर वासा पाव। कहते जब तुमको गुरु की मत मिल जाएगी तुम अपने आप को जानने लग जाओगे। गुरुमती आपे आप पछाना है ता निज घर वासा पाए। तुम असल घर जो निज वतन है तुम्हारा सतलोक सचखंड आत्मा का, तेरा धाम अधर में प्यारी तू धर संग रात बनाने है। आत्मा तेरा असली वतन वहां जहां पर ये मैटर धर नहीं है। तू इस धर्म में फंसी पड़ी है। और शेष नशेम ने तो शर्मत बाधा कहानी और मुकी में खते खाक चली। ऐरो तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। सब महात्मा एक ही बात कर रहे। तुम निज घर में बासा पा जाओगे, उसके पाने से पहले अपने आप को जान जाओगे। कैसे? गुरु मत द्वारा। सब उपनिषद यही कह रहे हैं, अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को तुम कीमते नहीं, अनुभव नहीं करते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है। बाहरी जो दुनिया का, यही क्राइस्ट ने कहा नो दाई सेल्फ। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तो अपने आप के जानने का जो राज है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके आत्मा अनुभव करना है। पहले तुम इस चीज को पाओगे, फिर निज घर में बात आओगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को कैसे जान सकते हैं? इसलिए सब महात्माओं ने पहला सवाल जो हमारे सामने रखा है वो अपने आप के जानने का, नो दैट सेल्फ, अपने आप को जानना। तो खुद शिनासी खुदा शिनासी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु के जानने के काबिल नहीं। ये पहला कदम है। कहते अपने आप को जानना कहां से होगा? कहते गुरु मत से। किसी अनुभवी पुरुष जिसने अपने आप को जाना, वो क्या कहता है? तन की मटकी को फोड़ो, छोड़ो, चलो। आत्मा पर कई मटकियां हैं, स्थूल जिस्म की, सूक्ष्म जिस्म की, कारण जिस्म की, महाकारण जिस्म की। कारण जैसे जैसे पिंड से रूप स्थूल से ऊपर आएगी, थोड़ी होश आने लगेगी, सूक्ष्म से ऊपर आएगा और ज्यादा होश। कारण से आओगे, अपने आप को जानने लग जाओगे, हकीकत के नजदीक हो जाओगे, उसके जानने के काबिल हो जाओगे। तो अपने आप के जानने का जो मजमून है ना, उसका हल कैसे हो सकता है? कहते गुरुमती आपको आप पहचाना, कहा निज घर वासा पाए, तब तो उस माले की दरगाह में दाखिल हो जाएगा जो तुम्हारा असली वतन है। सतलोक, जहां न परले पहुंची है न महापरले पहुंची। ये गुरु अमरदास जी साहब को इस बात का अनुभव जब हुआ, खोल खोल कर समझा रहे थे। रे मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ। अब कहते हैं मन, अब तुम इस नशे को पा चुके हो, नाम के नशे को। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। अब इस रंग में मस्त हो जाओ और हरि के गुण गाते चले जाओ। दुनिया दुनिया के भोगों के भी नशे तुमने लिए, वो भी देखे। अरे भाई अब ये भी देख, वो तो देख लिए, अब तुमको नाम का नशा मिल गया, इसको देख क्या क्या किया। वो कहाँ, ये कहाँ शराबे जाना, कहाँ शराबे खाती, कहाँ ये दुनिया के नशे है, कहाँ वो आत्म रस के नशे। वो निजानंद उस करके बयान किया। सब महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा गाई। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह के पास गए हैं तो यही कहा, उन्होंने भांग का प्याला पेश किया तो फरमाने लगे, अरे भाई बाबर, ये जो नशा तू पीता है, सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है नाम का,
जो कभी उतरने में नहीं आता है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे। इस खुमार का ये जिक्र चमच तबरेज साहब ने भी किया। वो कहते हैं मेरे में वो निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरी जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन में से कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, वो तनूर में से आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आखिर क्या कहते हैं कि रोटी के पकाने वाला और रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। आखिर कुछ चीज है वही। महात्माओं ने उस रस को बयान करने के लिए हमें दुनिया के रसों का मुकाबला करके यत्न किया है समझाने का, मगर वो कहाँ रस होगी, दुनिया के रस कैसे, वो असल शराब नशा कहाँ होगी, दुनिया के भोगों के रस कैसे। सही तो कहा मिसालें देकर, जैसे कामी काम लो भावा है, त्यो हरजन हरजस भावा है। अब काम की चीज का रस क्या, कहाँ निजानंद आत्म कर आत्म रस, और कहाँ ये, मगर इसका हमको तजुर्बा है ना, इसलिए ये मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं। ये तो वेरी बैड कैरिकेचर। तो कहते हैं कि है मन, तो अब ये नाम का नशा जो मिला है इसको ले खूब भोग। वो तूने देख लिया, इसका भी देख कर देख क्या कुछ होता है इसमें। है मन मेरे सुधा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ। हरि निर्मल सदा सुख दाता, मन चिंदिया फल पाओ। कहते वो हरि निर्मल है, सुखों का समुद्र है, सुखदाता। उसके साथ लगने से क्या हशर होगा तुम्हारा। अब तो मन अनेकों ख्वाहिशात करता को पूर्ण होती नहीं नजर आती ना। कहते फिर उस रस के बाद जब तुम दुनिया में काम करोगे, कोई फुरना होगा फौरन पूर्ण हो जाएगा। मन इच्छा फल पा। अब तो अनेकों ख्यालात उठते हैं, कोई मन पूर्ण नहीं होती ना गति। कहते फिर उस गति उस रस को पाकर, जब भी कहीं मन के साथ, जब दुनिया में इंसान आता है उस रस को पाकर, तो मन साथ हो जाता है, मन स्वार्थ होता है। अगर उसमें भी फिर कोई फुरना अगर उठे से ही फौरन पूरा होता है। नेचर बैक इन कॉल पर रहती है, इशारे पर चलती है। ख्याल आया नहीं, पूर्ण पहले हो गया। पतंजलि जी ने जिक्र किया है कि योगी को एक इतनी शक्ति हो जाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार एक नया ब्रह्मांड खड़ा कर सकते हैं। आखिर दुनिया है भी क्या, एको बहु क्षमा कौन फियो कौन हो पसंद। ख्याल ही था ना, फुरना था। तो कहते हैं तुम उसके साथ कॉन्शियस को वर्कर बन जाओगे, जो तुम्हारा फुरना होगा फौरन पूर्ण होगा। कहाँ वो नशा, कहाँ ये, हम कहाँ बैठे हैं, हमें उस दुनिया का भी कुछ पता नहीं, माफ करना। उसमें एक महारस है, निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं ऐश इल्ला ऐश ना, कहते ऐश ही ऐश की बाहर है। सब महात्मा ने एक ही बात कही। कहते हैं भाई ये भी रस लिए हैं, अरे ये भी लेकर दे, कैसी गति बनती है। देख हम नीच से उत्तम भय की शरणाई। अब सवाल ये आता है कि भाई देखो हम भी आप जैसे थे, ये क्यों बयान कर रहे हैं कि हम भी कभी इंद्रों के घाट पर, अब उत्तम पदवी को पा इकरार कर रहे हैं। चेंज का तब्दीली आती है। तब्दीली वो है डाकू भी कहे मैं हाँ अब डाकू नहीं रहा, मैं महात्मा महसूस होने लगता, पितृ तंत्र में आने लगती है, इंसान इकरार करने लगता। फरमाते हैं कि हम भी कभी, हम नीचे तो मैं कभी भाई इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए।
कहते कब से? जब से हरि की शरण ले ली। अब हरि की शरण, हरि तो अति सूक्ष्म अगम है। बाहरी पोल जिस पर वो काम करता है वो उसको व्यवहार का रूप कहते हैं। गुरु परमेश्वर एक, पोलराइज गॉड और गॉड, गॉड कहो और पोलराइज गॉड कहो, पावर हाउस कहो या स्विच कहो, उसी का इजहार है ना। डूबदा पाथर काट लिया, साची बदियाई कि हम डूब रहे थे इंद्रियों के घाट पर, मन की लहरों में पकड़ कर खींच कर ऊपर निकाल। ये उनकी बरकत दया। देखिए एक चीज नीचे पड़ी, एक आदमी गिरा है, मेरा हाथ नीचे जाता है, उसको पकड़ कर उठाता हूं। अब मेरा हाथ, मैं ही हूं इस हाथ में काम करने वाला। अब हाथ ने उठाया दूसरे को, उसको तो हाथ नजर आया, पीछे जो काम कर रहा था वो नहीं नजर आया, पर वो हरि काम करता। कहते उसके दर पर जब हम पहुंचे उसकी शरण में, हम डूब रहे थे मन इंद्रियों के घाट पर, बह रहे थे बेअख्तियार इंद्रियों के भोगों रसों में, उन्होंने खींच कर हमको ऊपर लिया, इंद्रियों के घाट से ऊपर लिया। ये उनकी खास बख्शिश थी, दया थी। दुबदा पाथर काट दिया, साची बढ़ियाई। इसी में उनकी बड़ी भारी बढ़ियाई, ग्रेटनेस है। किसी महात्मा की बढ़ाई किस बात में है कि जो इंद्रियों के भोगों में रस रहे, बह रहे, वो से निकल कर बाहर किनारे खड़े हो, बाहरी सोबत के असर से और जो वो युक्ति देते हैं उसकी कमाई के असर से डाकू से महात्मा बन सकता। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। रामायण कहते हैं 10,000 साल पहले लिखकर रख दी। अरे भाई, अगर वो हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? सम्राट पुरुष का हाथ सिर पर होना चाहिए। जिस इलाज से वो महर्षि बने उसी इलाज से हम भी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ बयान कर रहे क्यों कर रहे हैं गुरु अमरदास? कई भाइयों का ये ख्याल है कि ऐसे महात्मा आसमानों से गिरते। अरे भाई, वो बनते चले आए हैं, कई जन्म लेते हैं बनने को, समझे? कर करके बनते थे, इन दी मेक रहते। कोई बीए पढ़कर आ गया, वो एमए से शुरू होगा कि नहीं? किसी जन्मों में वो बना, चला आ रहा। जब एमए बन गया, कमीशन हो गई, जाओ भाई काम करो। कोई बना हुआ आ जाता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? बन गया या बना हुआ है? समर्था तो एक जैसी है ना। सवाल तो है, जैसी जैसी जरूरत वैसा वैसा वो इजहार कर लेते हैं, वैसे वैसे बरत लेते हैं, जैसा जैसा जमाना वैसे वैसे हालात। तो कहते हैं हम कभी आए भाइयों आपकी तरह थे, इंद्रियों के घाट पर थे, मगर आप उत्तम पदवी को पा गए हैं। कहते कब से? जब से हमने हरि की शरण ली है। उन्होंने क्या किया? हम डूब रहे थे मन इंद्रियों की लहरों में, बह रहे थे, उन्होंने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लिया। यही उनकी ग्रेटनेस। ये गुरु अंगद साहब की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जब से उनकी शरण आए हैं हमारी ये गति बन गए। हम नीचित उत्तम भय हर की शरणाई, पाथर डूबदा काढ़ लिया, साची वडियाई। बिख से अमृत भय गुरमत बुध पाई। कहते कभी हम इंद्रियों की जहर में आलूद थे, लिथड़े पड़े थे, रंगे पड़े थे, अब अमृत अमर जीवन को पा गए। कहते जब से गुरुमत बुद्धि पाई, गुरु की मत की बुद्धि हमको हासिल हुई, उस दिन पहले हम इंद्रियों की जहर में आलूदा थे। जब से गुरु की बात मिली, हमारी अवेकनिंग जागृत हुई, हमारी सुमति जाग उठी, उस पर अमल करने से हम पहले इंद्रियों के घाट की जहर हमको चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ रहे। यही फर्क है किसी महात्मा और आम लोगों में। आम लोग जब देखते हैं बाहर तो बाहर का असर लेते हैं आंखों में। जो स्ट्रांग पुरुष है, महात्मा पूर्ण पुरुष है, वो असर देता है, लेता नहीं। ये फर्क।
उसको बिल्कुल जहर में खड़ा कर दो, वो असर नहीं लेगा, देगा। गनका के मतलब जिक्र आता है कि वो महात्मा पीछे बन गए। कैसे बने? इतिहास बतलाता है एक महात्मा, बारिश हो रही थी, उस बरामदे में जा खड़े जहां बेसवा बैठी थी। उसके असर से असर लिया नहीं। आम लोग तो असर लेते हैं ना, महात्मा असर नहीं लेते, देते। यही बड़ा वो जहर में आलूद नहीं, वो ऊंचे हैं। दूसरों की आलूदगी को दूर करने में मददगार, उनके दर्शनों से विषय वासना भाग जाती है। किसी महात्मा के दर्शन में जो बुरा ख्याल लेकर जाओ, वहां जाकर ख्याल थोड़ा साफ हो जाता है। यही बड़ा है। तो फरमा रहे हैं कि हम कभी जहर में आलूद थे, अब हम अमर जीवन को पा चुके हैं। कब से? जब से गुरमत की बुद्धि हमको मिली, गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, हकीकत की समझ आई, मन खड़ा हुआ, इंद्रों का घाट छूटा, नाम का रस अंतर में मिला, उस दिन से हमारी ये गति बनी। ये कैसे गति बने? कहते गुरु कृपा से। शुक्राना करना है। जिसका जीवन बदला है, बना है, इतिहास में देखो किसी न किसी महात्मा की सोबत से फायदा उठाया है। उसका नाम किसी को याद है या नहीं, इतिहास बतलाता है या नहीं, इस बात को किनारे देना। ये कानून है। थोड़ खस्मे का हुक्म पे आप बिन सतगुरु चेत्या न जा। ये फंडामेंटल असूल है। बगैर सतगुरु के कहते मैं नहीं मिलता हूं। हरि का चेतावनी नहीं हो सकती। भाई इंद्रों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जिस्म का रूप बना है, जगत का रूप बना, वो कैसे इससे ऊपर आ सकता है? सवाल तो कहते ये फंडामेंटल असूल। परमल भय अंतर वासना वसाई। फरमाते हैं कि पहले इंद्रों के घाट पर जब हम थे, क्या हालत थी कि हमारे अंदर बदबूएं थी, आग की तरह बदबूदार थे। अब चंदन की तरह खुशबूदार हो गए, परमल वह। सबब क्या? हर एक ख्याल का रंग भी है और बू भी है। काम का पर तो वेग आए जिसमें सिर से पांव तक जब चलता है तो इसमें बदबू पैदा होती है, जैसे भेड़ों के रेवड़ की होती है, किन्नी बुरी सड़ी बू होती है, ऐसी बू होती है। जो कामी पुरुष है उसकी जिसमें बू आती है, हजार चंदन हजार खुशबुएं बतले फिर वैसी बू की बू। क्रोध जिसके अंतर वेग मारता है, ऐसी बू आती है उसके जिस्म से जैसे कपड़ा दुख रहा हो। जिसके अंतर लोभ का वेग चलता है जबरदस्त सुबह से शाम तक, उसके जिस्म से ऐसे हुआ जैसे मच्छी की बू आती। हर एक ख्याल का वेग का। कहते कभी हमें बदबूएं थी इंद्रों के घाट पर, अब खुशबू। जो रूहानी पुरुष है उसके जिस्म को सुनो जैसे धीमी धीमी खुशबू चमेली की आती है। वो तेल नहीं बढ़ता, वो सेंट नहीं बढ़ते, ख्याल का। तो फरमा रहे हैं अब को परमल बहे अंतर वासना वसाई। अब अंतर में खुशबू है, महक है, आनंद है, निजानंद। अब वो नहीं रहे, इस गति को पा गया। अब बताओ ऐसे पुरुष, यीशु मसीह साहब ने कहा ऐसे पुरुष के दामन को टच कर जाने से जीवन पलटा था। ऐसे महापुरुषों ही की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कर रहे। 100 काल महात्मा की नहीं माफ करना, ऊपर से सेंट भी लगा लिए, शक्ल भी बना ली खूब, ये वो भी कर लिया। अरे भाई बाहर की बनावट से क्या होगा? दुनिया तो शायद धोखे में आ सकती है, मगर प्रभु धोखे में। गुरबानी में आया है लोग पति ने कछु न होया ना ही रामायणा। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा। दुनिया सारी खुश होगी तो क्या? वो राम जो अंतर घट घट में बैठा है उसको तुम नहीं धोखा दे सकोगे। हमारे जो फरमाया करते थे
कि वो ताकत जो अंतर में बैठी है वो अभुल है, अभुल गुरु करता। वो जब तक हमको फिट न देखन तो रास्ता नहीं देती, ना वहां चातरों की रसाई है, ना बनावटी बातें बनाने वालों की रसाई। हजार ज्ञान ध्यान बाहर मुखी कर लो, अंतर का हृदय जब तक साफ नहीं होगा वो रास्ता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता। तो फरमा रहे हैं हमारी गति ऐसी अब बन चुकी है, शुक्राना कर रहे हैं गुरु की। दे मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। अब ये कुछ अपना बयान करके जिंदगी का तजुर्बा, हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है वो अपना तजुर्बा बयान करता है, जो देखा, जो करके। तो कहते हैं, अब उपदेश देते हैं, ऐ भाइयों, मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ। तुम जगत में आए हो, मानुष जन्म आपको मिला है, चाहिए इससे कुछ फायदा उठाना, खटिया आए, इससे परमार्थ हासिल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी वक्त है जो आपको मिला, अनमोल वक्त है, इससे फायदा। परमार्थ किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा अर्थ हो, फायदा हो। और वो कौन सा फायदा है सबसे बड़ा? जो कभी ना फना होने वाला। देखिए, अगर आपको एक आदमी है, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी आला पोशाक पहन रहा, वो फट गई, क्या कहते? कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। कहीं जिस्म के लात बाजू टूट जाए तो कहे फिक्र नहीं, मैं बच गया, उससे भी ज्यादा कीमती थी। जब बहुत सा बीमार होता है, कहते हे प्रभु मेरे प्राण ले ले, प्राणों से भी ज्यादा एक और अजीब चीज है, वो हमारा अपना आप है। उसका प्रभु के साथ जुड़ना जो है, ये सबसे बड़ा फायदा। अपने आप को जानना और प्रभु को पहचान। कहते भाई मानुष जन्म बड़े भागों से मिला है, इससे फायदा उठाना चाहिए। हम किस तरफ लगे पड़े? What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? क्या हुआ? सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, हर चीज नामुमकिन मान लिया, बन गए, और अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? जन्म बर्बाद गया। अंत समय रूह जिस्म से निकलेगी, पछताओगे, रोते तो आए थे, जाते भी रोते चले जाए। मनुष्य में बड़े भागों से मिला, इसलिए है भाइयों, इससे पूरा फायदा होगा। जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन आपको मिला है, उस गर्ज को हासिल करो। मानव जन्म और योनियों में फर्क क्या? एक ही, किसमें? वो वैक जबरदस्त है। आकाश तत्व बड़ा प्रबल है, सत्य और असत का ये निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत की तरफ से मुंह मोड़ सकता है। यही प्रार्थना वेद भगवान में आई, हे प्रभु हमको सत्य असत्य से सत्य की तरफ ले। क्या है? वही पुरापुत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। बड़े भागों से ये मनुष्य जीवन आपको मिला। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जून है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के मिलने का वक्त, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। और किसी यूनि में तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। ये सब जूनों की अशरफुल मखलूकात है। इंसान को अपने शर्फ को संभालना चाहिए। वो शर्फ किस बात में है? अपने आप को जाने और प्रभु को पहचान। तू थी सतनाम की गोती, आए आत्मा तू तो सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े के साथ लाकर इंद्रियों के घाट पर हर वक्त गंदगी में फिर रही। यही बात हुई ना, और क्या हुई? तो कहते मानुष जन्म आपको भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ। अब गुरु अमरदास शाह अपने जिंदगी के बिना पर सब लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिला, जगत में तुम आए हो, इससे फायदा उठाओ, इससे कुछ लाह लेकर चलो। और वो लाह क्या है? गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। है भाई, जिस वखर तू लेने के लिए दुनिया में आया है, वो रमा हुआ नाम है,
कहां से मिलता? कहते संतों के घर से। लाद खेप सुनता संचार और छाट भिक्षा जंजाल, बंद बंधा कर उनके साथ चल पड़ो, सब भिक्षा जंजालों को छोड़ छाड़ कर। यही क्राइस्ट ने कहा, लीव ऑल एंड फॉलो मी। सब तरफ से हट हटा कर इस काम को कर लो भाई। वो ये नहीं कहते कि जंगलों घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो। वो कहते दुनिया में रहती इस काम को भी भाई साथ कर लो। 24 घंटे हैं, 2-4 घंटे इस तरफ भी लगा, दोनों हाथ लड्डू, यहां भी और मरकर भी। इस जिंदगी के मिम्मे को हल कर लोगे, जीवन पलटा खा जाएगा। तो ये गुरु अमरदास जी साहब ये फरमा रहे हैं। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए। कहते हैं ये मनुष्य जीवन से पूरा फायदा कौन उठा सकता है? जिसके बड़े ऊंचे भाग हो, कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, सत की स्वरूप हस्ती मिल जाए, पूरे भाग सदगुरु मिले, हर नाम से आए, और वो हम हरि के नाम के साथ लगा दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। मनुष्य जीवन का वही बात जो गुरु अर्जुन साहब ने कही, राम नाम संतन गर्भ आया। कहते नाम को ध्याने वाले बन जाओ। नाम के ध्याने वाले कब बनोगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत स्वरूप हस्ती। सदगुरु सत स्वरूप है, जो आत्म तत्वदर्शी, जिन्हें आत्म बोध को पाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु को पहचाना है, उसका माउथ पीस बन चुका, पोलराइज गॉड है। कब मनुष्य जीवन से पूरा फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन में सदगुरु मिल जाए, कोई जागता पुरुष मिल जाए। ये मन के घाट पर बह रहा है, डूब रहा है, सो रहा है, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो खुद निकला हो, तुमको उससे ऊपर ला सकता हो। बात हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कह कुनत बेदार, सारा जहान सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी साथ सोया पड़ा। अब सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता? सवाल। आलिम हो या फाजिल हो, जो मन के घाट पर बह रहा है, ना खुद निकला ना दूसरों को निकाल सकता। तो इसलिए क्या कहा? मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। किसी मुक्त पुरुष की सोबत में जाओ, सेवा करो, हुक्म की बजावरी करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कब होगा? अगर बड़े ही ऊंचे भाग जाएंगे तो सदगुरु मिल जाए। सदगुरु हरि नाम को ध्यान दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिन्नी नाम ते हाया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुखुजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम पावर के साथ लगे हैं, उसका रस लिया है, उस महारस को पाया, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, जीवन यात्रा सफल हो गई। उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए, उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उधार दादे नाम हिकड़ी, नाम की एक कनी देकर ऐसा गुरुमुख लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करता चलेगा। उसने इस मिम्मे को हल किया, दूसरों को कराता चला जाएगा। जो उसकी बजावरी करते हैं उनकी कल्याण हो जाती है। और क्या कहते, ये नाम किसको मिलता है? सवाल ये आता, तोर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे। हे मालिक, जिसको तू आप धुर से दया करे, वो इस नाम के साथ लगता। ये अक्षरी नाम नहीं, अक्षरी नाम इस पावर नाम के बोध कराने वाले। ये नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, हम उन पर भी कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है। मरे नामों से चलकर जिस ताकत को ये बोध करा रहे हैं, उसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। तो कहते बड़े ही ऊंचे भाग हो, इस नाम के साथ कौन लगता है? कि हे मालिक, जिसको तू आप धुर से दया करे। कहते क्या मिलता है? कौन आनंद है? सुख होगा, सुख और शांति मिलेगी। कोई निशानी उसकी? कहते तितकार आनंद बाजे, आनंद की धुरी जाग उठेगी। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं। ये कोई नई साइंस नहीं, माफ करना, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूलते रहे, महात्मा ताजा करते रहे।
समाज इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान मिलजुल कर आपस में चैन से दिन गुजारे और आत्म अनुभव और प्रभु अनुभव को पाए। हम भूलते रहे, कोई ना कोई महात्मा आकर ताजा करता रहा, फिर हम भूले, फिर कोई और महात्मा आकर ताजा कर, फिर हम भूले, फिर और कोई ताजा। महात्मा आते रहे, हम भूलते रहे, हमें चिताते रहे। तो जब जब वो आए उस वक्त की जबानदानी में उन्होंने उस उपदेश को दिया। आज दिन तक जितने महात्मा है सबकी बानी हमारे पास मौजूद है। हम सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं 20वीं सदी में। कहो अगर कहीं हम कहो 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी ना होती, 500 साल पहले आ जाते तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी ना होती। बड़ा भारी ट्रेजर ऑफ डिविनिटी है, रूहानियत का एक खजाना। ऐसे ही अगर 1400-1500 साल पहले आते तो कुरान शरीफ भी हमारे पास ना हो। इससे पहले कई महात्मा आए, अगर उनसे पहले जैन मत बुद्ध मत से पहले आते उनकी ग्रंथ पोथी ना होती, कहीं वैदिक टाइम से पहले होते वेद शास्त्र भी ना होते। तो खुशकिस्मत इंसान है कि नहीं हम? तो इन महापुरुषों की कहते जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए हैं उनका जीवन सफल हो। बात मनुष्य जीवन से सबसे बड़ा फायदा उठाने कहां से उठाया जा सकता है? राम नाम संतन कर पाया है हमारे अंतर में। प्रभु के दर्शन का हो सबसे आला आदर्श है हर एक इंसान का। हम क्या कर रहे हैं? अवर काज तेरे किसी न काम मिल साथ संगत पद केवल नाम। अरे भाई जितने और तू काम कर रहा है सुबह से शाम तक वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से बुरा तेरी आत्मा के, तुम जिस्म तो नहीं हो भाई, तुम इस जिस्म के चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो, आखिर इस मकान को खाली करना पड़ेगा, तुम्हारे काम आने वाले नहीं। जिन्हें अब हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, बाल बच्चों का पालना, सामाजिक पुलिस का, ये सब जिस्म से ताल्लुक रखता। ये एक पहलू है इसका, ये भी करो, मगर भाई तुम आत्मा भी रखते हो, आत्मा का भी तो ख्याल करो। हम मकान को तो लिए पड़े हैं, खड़े हैं, इसके रहने वाले की कभी शुद्ध खबर नहीं ली। पुराने उर्दू के कायदों में एक आखिरी सफ़े पर एक लतीफा आया करता था, उसमें लिखा है, देखा तो एक शख्स सजदे में पड़ा है और खुदा का शुक्र कर रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई किस बात का शुक्र कर रहे हो? कहने लगे कि भाई कल रात चोर आए थे और घोड़ा चोर ले गए। चले इसमें कौन सी शुक्र की बात है? कहते इसलिए कि मैं घोड़े पर सवार नहीं था तो मुझे भी चोर ले जाते। बात तो हंसी की मालूम होती है, मगर देखिए गौर से, वो हमसे सियाना था, उन्हें सवार को बचा लिया था, घोड़ा जाने दिया था, और हम घोड़े को पकड़े बैठे, सवार गायब। आत्मा सवार है नहीं जिस्म को, हमसे तो वो सियाना था भाई। तो मनुष्य जीवन भागों से मिला है। अवर काज तेरे कितने न काम, कहते कौन से काम है जो तुम्हारे काम आने वाले हैं, सवार को बचाने वाले हैं? मिल साध संगत आज केवल। किसी अनुभवी पुरुष की सोबत अख्तियार करो जिसकी आत्मा तन मन के पिंजे से आजाद हो चुकी है, अपने आप का अनुभव और प्रभु अनुभव को पा चुकी है, उसकी संगत पहला काम। ये जितना काम तुम करोगे ये तुम्हारा अपने काम में मददगार काम। वो क्या कहता है? नाम को जब तुम्हारे अंतर नाम है भाई उसके साथ रखो, बाहर से हटो अंतर चलो। और यही उपदेश सारे महात्माओं ने दिया। ये क्राइस्ट कहता है जब तक तुम बाहर की जिंदगी को पकड़े बैठे हो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओगे। जब तक इस तरफ से नहीं हटोगे उस हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकोगे। बात तो इतनी। आखिर इस पिंड को छोड़ना है भाई, जल्दी या देर से। अगर अब भी छोड़ना सीख जाओ, नई दुनिया में पैदा हो जाओ, मौत का खौफ जाता रहे। मरने ते सब जग डरे। गुरु अमरदास साहब एक जगह फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए तब उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, डिवाइन प्लान का। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साधु जीवन हो। अगर ऐसी मरनी जीते जी इनको छोड़ना सीख जाए, कहते हमेशा की जीवन को पा जाए। तो ये कब नसीब होती है? जब कोई गुरु प्रसादी जीवन मरेगा।
तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की ही तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती हैं, करती रहेंगी। 100 काल महात्मा उसकी नहीं, जो आज बट्टा उठाओ तो हजारों गुरु और साधु और संत मिलते हैं, याद रखो। ऐसे ही लोगों ने, माफ करना, गुरुडम को बदनाम कर रखा। गुरु की इतनी उच्चता को गुरुडम से बयान किया जा रहा है। कारण क्या है कि नकल ज्यादा है, असल कम हमेशा ही होती है। तो जब तक अनुभवी पुरुष आपसे आपका ताल्लुक नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। बात मानस जन्म दुलंब है, जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए। मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया। आप फरमाते हैं कि जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में हैं। मनमुख भूले बिख लगे, वो जहर में आलू, इंद्र की जहर में आलूदा, उनका जन्म बर्बाद चला जाता। मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाते, इससे फायदा नहीं उठाते। तो मनमुख की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब ने की है। से मनमुख जो शब्द न बेचारा है, गुर के भय की सार न जाना। मनमुख वो है जो शब्द या नाम के साथ जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ, उस डिवाइन लिंक से जुड़े नहीं, इन्हों का घाट छूटा नहीं, उस नाम का रस नहीं लिया, वो सब मनमुख। और अनुभवी पुरुष का भय दिल में नहीं बसा। से मनमुख जो शब्द ना पहचाने, गुरु के भय की सार न जाने, उसको समाधान नहीं समझा, क्या है उसको क्या पता है, चलो कर ले। अरे भाई, गुरु पावर जिस्म नहीं है, याद रखो। जिस्म के पोल पर जो पावर ऑब्सेस करती है ना, उसका नाम गुरु। वो जब नाम देती है, साथ हो बैठती। हमारे हर एक आचार को देख रहे, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे भाई, वो शाहों का शाह अंतर तुम्हारे घट में बैठा। अरे भाई, जिसको ये ख्याल हो कि वो हर जाई अंतर में बैठा देख रहा है, हमादान है, वो पाप कैसे कर सकता। जिसको गुरु मिल भी गया है, याद रखो, मिलकर भी उसकी भय अंतर दिल में नहीं बसा कि हमारे हर एक कर्म को देखता। हनोज दिली दूरस्त, वक्त लगे। तो कहते हैं जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में जन्म बर्बाद कर जाते हैं। जिस्म का रूप बने बैठे, सारी उम्र इन्हों के घाट के भोगोरसों में लंपट रहते हुए बाहरी सामानों को बनाते रहे, अंत समय जब आए रोते चले जाते, वो भूल में रहते हैं। और इनों के भोगों की जो जहर है उन पर चढ़ी रहती है। ऐसे लोग जन्म बर्बाद कर जाते। जो गुरुमुख है उनका जन्म सफल हो जाता। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो, जो हर वक्त गुरु के हाजिर हजूरी में रहे, सामने या दूर का सवाल है। ऐसे पुरुष मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाता। मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया। हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना भाया। कहते जो हरि का नाम है वो हमेशा के सुख देने वाला समुद्र है। हरि का नाम, हरि का नाम किसको कहते हैं? हर हर उत्तम नाम है जिन सिर्जा सबको, जो सारी सृष्टि के बनाने वाले, उसका नाम हरि नाम। तो कहते हैं कि वो उनको अच्छा नहीं लगता मनमुखों को। मक्खी सारा दिन
गंदगी पर तो बिन बनाहट करती रहेगी, खुशबू के नजदीक नहीं जाएगी। जहां फैलाव की सूरत होगी, विषय विकारों का दिखे नाद में फंसना होगा बाहरी फैलाव में, वहां तो वो प्यार बत्यार, बुरे काम कोट खुलोया, नाम की बेला पैपे सोया, ऐसी गति में रहे। उनको नाम अच्छा नहीं लगता, बाकी गंदगी पर बिन बनाहट करते रहेंगे सारी उम्र। मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाते हैं। सवाल देख, हरि का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना भाया, मुखो हर हर सब को करे, गिरले हृदय वसाया। अब गुरु अमरदास साहब कहते हैं, भाई दुनिया के लोग बेचारे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते तो जरूर है, मगर क्या करते हैं? जबान से, मुख से तो सारा जहानी को, हरि को, राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु उच्चारण कर रहा है, मगर कोई बिरले बिरले इंसान ने उसको हृदय में प्रकट किया, बसाया। जब तक वो चीज बसे नहीं, शांति कहाँ कैसे होती है? राम राम सबको कहे, चाहिए राम न हो। राम राम तो सारा जहां कह रहा, कहते कहने से राम के साथ हम एक नहीं हो सकते।